इसी तरह शादीशुदा जिंदगी में इंसान की जिस्मानी जरूरत का भी जिनसी जरूरत का भी एक साइकिल होता है। नौब्याह का जोड़े आपस में ज्यादा जल्दी मिलते हैं, बुढ़ापा आ जाता है तो ज्यादा वक्फा हो जाता है। लेकिन शरीयत के तालीमात को देखें तो यूं महसूस होता है कि एक हफ्ते का वक्फा एक मुनासिब वक्फा ख्याल किया गया है जिस पर जिंदगी का लंबा अरसा इंसान अमल कर सकता है। इसलिए हदीस मुबारक में है, जुमा का दिन चूंकि शरीयत के मुताबिक वीकेंड का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है, तो फरमाया नबी इस्लाम ने, मन गस्सला वगतसला यौमुल जुमाते, जो खामिन जुमा के दिन खुद भी नहाए और बीवी को भी नहलाए। तो इशारा है कि मियाँ बीवी आपस में मिले। एक दूसरी जगह पर है कि जो नहाए और बीवी की खुशबू लगाए। तो इससे भी इशारा मिलता है कि उस दिन का नहाना शरीयत की नजर में सिर्फ मैल कुचैल दूर करना ही नहीं बल्कि दिल के ख्यालात को भी पाकीज़ा करना मकसूद है। उसके बाद फिर वो बंदा जल्दी अगर जुमा की नमाज के लिए चले, हदीस पाक में उसके फजाइल आए हैं। पहली फजीलत कि हर कदम पर 1 साल के रोजे और 1 साल की नमाजों का सवाब मिलता है। दूसरी फजीलत कि ऐसा करने पर अल्लाह ताला खामिन को 2 सवाब देते हैं, एक अपने गुस्ल का सवाब, एक बीवी के गुस्ल का सवाब। और गुस्ल का सवाब दूसरी हदीस में है कि इंसान जब जनाबत का गुस्ल करता है तो जितने पानी के कतरे जिस्म से गिरते हैं हर एक के बदले अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। और तीसरा इनाम अल्लाह उसको ये देते हैं कि एक जुमा से लेके दूसरे जुमा तक के जितने गुनाह होते हैं अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। ये कितना खूबसूरत दीन है कि जिसने इंसान के खाने पीने सोने और जिनसी जरूरियात तक का ख्याल रखा और मियाँ बीवी को तरगीब दी कि देखो इबादत की नीयत से मिलोगे, जरूरत भी पूरी होगी और तुम्हें अल्लाह के यहाँ अजर मिलेगा। इसको कहते हैं हम खुरमा व हम सवाब, खजूर भी खाओ और सवाब भी पाओ। तो ये इंसान की जो जिनसी जरूरत है इसका भी एक साइकिल है। जब एक दफा ये पूरी हो जाती है तो फिर दरमियान में कुछ वक्त होता है